एल्केन, ए चुप हो जाओ, ए बोल दिया मैंने, एल्केन और एल्किल, हैलाइड और ईथर, इन तीनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चल रहा था, एल्केन, एल्किल हैलाइड और ईथर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फ्री कर देते बिल्कुल, इसको एल्केन को। देखो एल्केन को जब आप लेंगे तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा बताओ, सब्स्टिट्यूएंट को, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसके बाद बोलो रूट वर्ड आएगा, मैथ, एथ, प्रो, प्यूट, पेंट, और एल्केन है तो लास्ट में एन आएगा भाई। ठीक है, एग्जाम्पल लें पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया मैंने। ठीक है ना, अब सब्स्टिट्यूएंट एक बार वापस इधर रिपीट करूं, देखो सब्स्टिट्यूएंट है कौन कौन से अपने पास, F, Cl, Br, I, NO2, OCH3 और CH3, OCH2, CH3 और CH2, CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना। ऐसे ये बॉन्ड जरूर लगा देंगे भाई, ये जुड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये कौन बताओ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मैथॉक्सी और मैथिल, मैथॉक्सी और मैथिल, एथॉक्सी, एथिल, इसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो सबसे पहला काम कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे आप, और कार्बन चेन सिलेक्ट करें तो देखो इसमें कार्बन चेन, देखो कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए आप पता है कैसे चलेंगे, अंतिम सिरे से चलो, लास्ट एंड से, यहां से चलो 1 2 3, नीचे जा सकते हैं आराम से, आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली चेन आई, सीधे चले जाओ 1 2 3 4, इधर गए तब भी 4 वाली, नीचे गए तब भी 4 वाली। तो आप कोई सी सेलेक्ट कर ले, दोनों ही 4 वाली हैं, दोनों में से कोई सी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, कोई इश्यू नहीं है। ये लो, मैंने सीधी कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। कार्बन चेन का जब सिलेक्शन करते उसके बाद आप नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कौन नजदीक पड़ेगा बताओ, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4, इधर से नजदीक पड़ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है। इधर से नंबरिंग की आपने 2 पे आ रहा है, अब आप इसका नेम लिखेंगे। पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा फिर नेम लिख देंगे। पहला बताओ कौन सा, कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा फिर आईयूपीएसी नेम लिख देंगे उसका, है ना। कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी, नंबरिंग कर दी, अब आप नेम लिखेंगे। तो नेम लिखते टाइम आप रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट वर्ड और उसके बाद एन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर है, दूसरी पर, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल। भाई ये जो CH3 है ये मिथाइल ही तो है, मैथिल ही तो है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया भाई। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 4 होंगे, तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट। रूट वर्ड आया ब्यूट, और एन आपको लगाना ही है क्योंकि आईयूपीएसी नेम किसके चल रहे हैं, ये एल्केनो के आईयूपीएसी नेम चल रहे हैं, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है भाई, अब अपन क्या करते हैं, ये मिथाइल मैं 2 लगा दूं, 2 के लिए क्या आ जाएगा, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक है ना, डाई ट्राई टेट्रा। तो मैं मिथाइल 2 लगा रहा हूं। देखो अगला जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें मिथाइल 2 लगा देंगे,
ये लो, इस एग्जाम्पल में 2 मिथाइल लगा देते हैं, ये लो, एक CH3 ये रही, एक CH3 ये रही, 2 गए। तो सबसे पहला काम क्या होता है बताओ, कार्बन चेन का सबसे पहला काम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे आप। इधर से चलें, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3 4, कितने हैं 4 हैं, सीधे चलो 1 2 3 4। तो ये वाली कार्बन चेन तो आप सेलेक्ट करेंगे नहीं, ये वाली, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं 3, 3 वाली सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये वाली सेलेक्ट भी नहीं करेंगे, ये वाली सिलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं बताओ, 4 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। कार्बन चेन होनी चाहिए लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। तो कितने वाली कार्बन चेन होगी बताओ, 4 वाली कार्बन चेन होगी। दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सबस्टेंट नजदीक पड़ता है, नियरेस्ट सबस्टेंट हो, इधर से करोगे तो भी 2 पा रहा है, इधर से कर रहे हो तो भी 2 पा रहा है। 1 2 3 4, 2 मिथाइल हैं, कौन कौन सी पोजीशन पर है, दोनों की पोजीशन लिखोगे आप, ध्यान रखना 2,3, ठीक है। और 2 है तो डाई, और है कौन ये मिथाइल, ये लो डाई मिथाइल। सबस्टिट्यूएंट हो गया भाई, सबसे पहले किसको लिखेंगे सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट के बाद रूट वर्ड है, कितने कार्बन है 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नेम हुआ बताओ, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल देखें, CH3 CH 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 CH3, सबसे पहला काम बोलो पहले तो आप, कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वाली आ रही है, चाहे आप सीधी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, चाहे आप नीचे चले जाएं, कार्बन चेन कितनी वाली आ रही है बताओ 5, ये लो। दूसरा काम क्या होता है बताओ, नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सबस्टेंट नजदीक पड़ेगा उधर से ही करेंगे, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा तो इधर से आप नंबरिंग कर देंगे, तो 1 2 3 4 5। दूसरी पर भी सबस्टेंट है और तीसरी पोजीशन पर भी सबस्टेंट है, सेकंड पे भी सबस्टेंट और थर्ड पे भी सबस्टेंट। सबस्टेंट का नेम बताओ कौन है, 2 पर कौन है मिथाइल। देखो ये जो CH3 होता है, इस CH3 को बोला जाता है मिथाइल। तीसरी पोजीशन पर कौन है बताओ, OCH3, इसका नाम है मेथॉक्सी। तो एक मिथाइल है एक मेथॉक्सी है, डाई नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों सेम नहीं है। डाई कब लगाएंगे, जब दोनों सेम होते हैं तो डाई लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे जब सेम हो तो, और सेम नहीं है तो उनको अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इनको लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस में लिखा जाएगा बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने के लिए देखो, इसका देखें तो M है, इसमें भी M है, पता ही नहीं चला किसको पहले लिखें। दूसरा देखो, इसमें भी E है, इसमें भी E है, अभी पता नहीं चला। इसमें भी T है, इसमें भी T है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, पता नहीं चल रहा ना। अब पता चलेगा किससे बताओ, O से। इसमें तो है O और इसमें है Y, बताओ O। देखो M से पता नहीं चलेगा, E से पता नहीं चलेगा, T से पता नहीं चलेगा, H से पता नहीं चलेगा, पता चलेगा O और Y से। बताओ ABCD में अल्फाबेटिकल्स ऑर्डर में O पहले आता है या Y पहले आता है? O पहले आता है ना, ABCD काउंट करके देखो O पहले आएगा। तो पहले आप किसको लिखेंगे बताओ, O को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, O को। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे O को,
ओ वाले को लिखेंगे। ओ वाले का मतलब पहले किसको लिखेंगे बताओ? मेथॉक्सी को पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। मेथॉक्सी कौन सी पोजीशन पर है बताओ? तो 3 मेथॉक्सी। अब मिथाइल कौन सी पर है? 2 मिथाइल। ध्यान रखना, देखो ये नंबर है, नंबर से इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हाइफन लगाना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ, है ना। 3 मेथॉक्सी 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट हो गया भाई, क्योंकि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, उसके बाद आप रूट वर्ड लिखते हैं और उसके बाद एन लिखते हैं। 5 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आएगा बताओ? रूट वर्ड आएगा। 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या आएगा बताओ? पेंट आएगा। रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड के बाद क्या आएगा बताओ? एन। तो नाम हो गया इसका क्या? 3 मेथॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं साहब अगला। अब इसमें दोनों चीजें चल रही हैं, ध्यान रखना। एल्केन भी चल रही है, एल्किल हैलाइड भी चल रहे हैं। जैसा मैंने Cl और Br जोड़ दिए, ये एल्किल हैलाइड आ गए, सही है कि नहीं? थोड़ी देर पहले मैंने OCH3 जोड़ दिया तो वो ईथर आ गया, सही है कि नहीं? ये क्या है? ये ईथर है। ये क्या है? एल्केन। ये एल्केन है और ये ईथर है। और ये एग्जाम्पल अब क्या आ गया बताओ? एल्किल हैलाइड आ गया। तीनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम बताओ क्या होता है? कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो आप सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। कितने वाले सेलेक्ट हो रही है बताओ? 5 वाली। 5 कार्बन है इसमें। कार्बन चेन का सिलेक्शन फर्स्ट रूल। सेकंड क्या होता है बताओ? नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सबस्टेंट नजदीक पड़ता है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे जाएगा और इधर से करेंगे तो वो किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5, सही है। सेम थोड़ी है। अगर दोनों Cl होते तो डाइक्लोरो लिख देते और दोनों Br होते तो ड्राइब्रोमो लिख देते, सही है कि नहीं? लेकिन दोनों सेम नहीं है तो कैसे लिखेंगे बताओ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने के लिए आपके पास एक Cl है और एक आपके पास Br है। Cl को आप लिखेंगे क्लोरो और Br को लिखेंगे आप ब्रोमो। ठीक है, तो आप देखें ये तो B से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है किससे? C से। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आएगा या B आएगा? B आ रहा है तो पहले B को पहले लिखेंगे। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। सबस्टेंट हो गया। सबस्टेंट के बाद आता है रूट वर्ड पेंट और फिर Ni9 एन लगा ही रहे अपन क्योंकि अभी एल्केन नहीं चल रहा है फिलहाल। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं भाई। ये लो, ठीक है, एल्केन का ही ले लिया मैंने। चलो ऐसा करते हैं, एक Cl नहीं, इसको ले ले पहले। सबसे पहला काम बताओ इसमें, बता भाई कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेगी? तेरे को तो ये नहीं पता चल गया रहा है, क्या चल रहा था बता? बता कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेगी इसमें? हैं? सीधी क्यों नहीं कर रही? कितने कार्बन है? इसमें 5 है, फिर है 6 है।
तो कौन सी वाली सिलेक्ट करूँ ये बताना, 6 कार्बन वाली, ये वाली कार्बन चेन आप सिलेक्ट करेंगे, है ना, हैं? हाँ तो बोल तो खैर यही रही है तू, पर बात तुम ज़्यादा ध्यान दे रही ना। और वो तो वो जब की बात है जब तुम्हारा कैंडिडेट हार गया और जीत जाता था तू तो यहाँ बैठती यहाँ और ये और कहती चाय का कप मंगवाओ बाद में पढ़ूंगी, है ना। ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर, लॉन्गेस्ट करते रहे, जो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी ना उसको सिलेक्ट करते हैं। इसने सही बताइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सिलेक्ट कर लिया आपने। दूसरा काम क्या होता है बताओ, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना। इधर करेंगे 1 2 3 4 5, 5 वाली हो रही है, नीचे के लिए तो 1 2 3 4 5 6 वाली, लॉन्गेस्ट 6 वाली है। नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे ही जा रहा है, तो ये वाली कार्बन चेन सही है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 गलत हो गया क्या, 1 2 3, अच्छा ये 4 वैसे लिख दिया, 1 2 3 ये 4 5 6 सही है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 6 कार्बन हो गए। अब जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ, सबसे पहले लिखेंगे किसको, सबस्टेंट, फिर रूट वर्ड, फिर एन। ये आपका तरीका है, सबसे पहले सबस्टेंट के लिखेंगे। कौन है बताओ, मिथाइल है, कौन सी पोजीशन पर, 3 मिथाइल। रूट वर्ड बोलो, 6 कार्बन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा ही लगेगा, तो क्या नेम हुआ बताओ, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लो, देखो ये लो, बताओ सबसे पहला काम क्या होता है, कार्बन चेन का सिलेक्शन। कितने वाले सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वाली सिलेक्ट करेंगे ना, या ज्यादा वाली, क्यों 5 ही तो रहे। ये C2 जो H5 है ना, ये अपने लिख दिया ऐसे, बाकी C2H5 यही है, देखो 2 कार्बन C2, तो ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल एक ही, अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्या ये नीचे बताओ, ये वाला क्या है, C2H5 है, तो ये एग्जाम्पल और अब जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है दोनों सेम है, तो इस एग्जाम्पल को पहले जैसे लिखा है वैसे कन्वर्ट कर लेना, फिर इसका नाम लिख लेना। इसको कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, इसको सही कैसे लिखेंगे, इसको CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 और फिर CH3, हो गया ना ये C2H5, फिर नेम लिख देंगे, ठीक है। तो कई बार ध्यान रखना, ये लास्ट ये जो इस जगह पर वो C2H5 लिख देता है, C3H7 लिख देता है, ऐसे लिख देता है, ठीक है ना, तो वो कार्बन चेन है, ध्यान रखना कार्बन चेन होती है, ठीक है। तो एक तो मैंने यहां बता दिया कि इस प्रकार के एग्जाम्पल से बचना है, जहां आपको ये ध्यान देना है कि कहीं आप इसको सबस्टेंट मान लें कि अब C2H5 तो इथाइल है, एथिल है, सबस्टेंट है, तो ठीक है ना, ये कार्बन चेन है, सबस्टेंट ये रहेगा, ठीक है। नाम पहले लिख दिया इसका, तो इसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगला एग्जाम्पल ये है भाई, देखो अब जितने एग्जाम्पल आएंगे उस हर एक एग्जाम्पल में कोई नया रूल आएगा, आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब ये कोई नया रूल है,
नया एग्जाम्पल है, नया रूल है, नया नियम लगेगा इसमें। तो जितने एग्जाम्पल मैं बताता जाऊंगा उसमें रूल बनेगा, नियम बनेगा, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें ये नियम लग रहा है। नियम इसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें कार्बन चेन कितने वाली सिलेक्ट करेंगे बताओ आप, कितने वाली? कार्बन काउंट करो जल्दी, 6 कार्बन है, 6 कार्बन इसमें हैं, तो 6 कार्बन वाली कार्बन चेन आपने सिलेक्ट कर ली भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करें बताओ, नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से सबस्ट्रेट नजदीक पड़ता है। इधर से करते हैं 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से करते हैं 1 2 3 पे आ रहा है। दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ से ही वो 3 पे आ रहा है। इससे पहले ऐसा केस नहीं आया है ना भाई, आया होगा तो कोई एक ही एग्जांपल होगा उसमें, या तो क्लोरो हो गया ब्रोमो होगा। अब इसमें दोनों है, देखो इधर से करते हैं तो ब्रोमो 3 पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो क्लोरो 3 पे आ रहा है। अब समस्या हुई ना किधर से करें भाई, इधर से कर लेंगे तो Cl नाराज हो जाएगा जो मेरे को प्रेफरेंस नहीं दिया। इधर से करते हैं तो Cl को प्रेफरेंस दिया आपने, प्राथमिकता Cl को दी थी, तो Br नाराज हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो बात यह है कि किसको प्रेफरेंस दें, Br को दें या Cl को दें, तो अपने पास एक ही तरीका होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि आप Br को पहले प्रेफरेंस देंगे या Cl को प्रेफरेंस देंगे? Br को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि Br का B पहले आता है। तो आप इधर से नंबरिंग कर दो आप, तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। किसको प्रेफरेंस दे दी बताओ? हैं? Br को प्रेफरेंस दे दी किस पर? Cl पर, क्लोरो पर, ठीक है। अब आप लिखेंगे नाम, नाम लिखेंगे जब भी कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। प्रेफरेंस देंगे तब भी वैसे ही, और नाम लिखेंगे तब भी, ठीक है। नाम लिखें, बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा ना, 3 ब्रोमो, और बोलो 4 क्लोरो। सबस्टिट्यूएंट हो गए भाई, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट ही लिखते हैं, सबस्टिट्यूएंट हो गए। उसके बाद बोलो 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो N। सही है ना? इसका ही एक एग्जाम्पल देखो मैं यहां ले रहा हूं, इस एग्जाम्पल को भी एक बार आप वापस ध्यान से देखें। CH3CH, ये एग्जाम्पल है। इसमें भी एक Cl Br था, इसमें भी एक Cl और Br है, दोनों एग्जांपल सेम है। कार्बन चेन सेलेक्ट करें, कितनी बड़ी कार्बन चेन सेलेक्ट। पहला काम देखो, नंबरिंग वंबरिंग में इसमें मत घुस जाया करो, एक एक काम स्टेप बाय स्टेप किया करो। पहला काम क्या होता है आपका? कार्बन चेन का सिलेक्शन का होता है, जो कार्बन चेन सेलेक्ट करें आप। दूसरा काम क्या होता है बताओ? नंबरिंग का। नंबरिंग के लिए क्या रूल है? नंबरिंग उधर से करें जिधर से सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है। इधर से करते तो 1 2 3 पे, और उधर से कर रहे तो बताओ किधर से करें? ब्रोमो की तरफ से या क्लोरो की तरफ से? बोलो क्लोरो की तरफ से। ब्रोमो की तरफ से क्यों नहीं कर रहे? तीसरी पर आ रहा है भाई, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। यहां Cl और Br में से प्रेफरेंस नहीं देखेंगे कि किसको प्रेफरेंस देनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें ना, या नहीं देखना। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्यों देख रहे थे भाई बताओ? इधर से ये भी तीसरी पर आ रहा था, इधर से ये भी थर्ड पे आ रहा था, दोनों तरफ से दोनों थर्ड पा रहे थे, तो अपन ऑर्डर देख रहे थे। तब वो सेकंड रूल था। फर्स्ट रूल तो यही है, फर्स्ट रूल ये है नंबरिंग उधर से करें जिधर से सबस्टिट्यूएंट पास पड़ता है, बस। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पास पड़ेगा, तो इधर से पास पड़ रहा है, बात खत्म। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना ही नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब देखेंगे? जब दोनों तरफ सेम पोजीशन पे आए वो, तब देखना है, यहां नहीं देखना। अब क्या नाम लिखें?
नाम लिखेंगे जब, बताओ पहले किसको लिखें? नाम लिखेंगे जब तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे भाई। आईयूपीएसी नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। आईयूपीएसी नेम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। आपने नंबरिंग चाहे कैसे भी कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग के लिए दो रूल, पहला नंबरिंग उधर से करें जिधर से सबस्टेंट पास पड़े, और दूसरा अगर दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें। लेकिन जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एक ही रूल है, कैसे लिखेंगे उनको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे आप, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बताओ सीएल और बीआर में से कौन पहले आएगा? कौन सी पोजीशन पर? 4 बीआर ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, सबस्टेंट हो गया। सबस्टेंट के बाद बताओ रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 6 है, तो सिंगल बॉन्ड है तो N, सही है। तो ये रूल अच्छे से समझ में आ गया। क्या रूल है बताओ? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सबस्टेंट पास हो, और अगर दोनों सेम पोजीशन पर आए तो क्या देखना है? तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। ये लो, दो सबस्टेंट जोड़ दिए मैंने, एक Me और एक Et। Me और Et। Me क्या होता है? वही मिथाइल है, और Et इथाइल है, एथिल है। एक मैथिल और एक एथिल। 1 2 3 1 2 3। सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन कर ले पहले तो आप, दूसरा काम बाद में। कार्बन चेन कितने वाली सिलेक्ट हो रही है बताओ? यहां पर नीचे क्यों नहीं गए? Et का मतलब C2H5, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो नीचे क्यों नहीं गए आप? उधर क्यों चले गए? बात तो वही थी। इधर जाओगे 1 2 3 4 5 6। अरे इस इथाइल का मतलब क्या है? नीचे CH2 CH3 तो है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और आप सीधे चले गए तो 1 2 3 4 5 6, तो सीधे चले जाओ ना, ठीक है, सीधे चले गए। अब दूसरा काम क्या होता बताओ? नंबरिंग उधर से करें जिधर से, इधर से गए तो 1 2 3, और इधर से गए तो 1 2 3। दोनों तरफ से कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? ये 3 पर आ रहा है। दोनों तरफ से गए तो दोनों तरफ से कौन सी पोजीशन पर आ रहा है बताओ? ये 3 पे आ रहा है। अब क्या करें बताओ? अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। ये मिथाइल M से स्टार्ट है, इथाइल E से स्टार्ट है, तो M और E में से पहले कौन आता है? ये आता है। इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, सही है। और लिखेंगे आईपीसी नेम में किसको पहले? वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले किसको लिखें बताओ? 3 इथाइल, उसके बाद बोलो 4 मिथाइल। सबस्टेंट हो गए। सबस्टेंट के बाद बोलो 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है। अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, रूल चेंज कर रहा हूं। रूल देखो क्या है, ध्यान से सुनना। CH3 ये एग्जांपल ले लिया, तो सबसे पहला काम क्या होता बताओ? कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। तो बताओ इसमें कार्बन चेन कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ 6 वाली आ रही है। सीधे गए तब भी 6 वाली थी, और इधर चले गए तब भी 6 वाली है। तो दोनों में से कौन सी कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, ये आपको देखना है। यही एग्जाम्पल मैं एक बार
वापस लिख रहा हूं, देखो ये एग्जांपल लो और अब आप कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। कितनी वाली? 1 2 3 4 5 6। सपोज मैंने ये स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। कार्बन कितने इसमें? 6 वाली। और अगर मैं ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेता हूं तब भी कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। सही है। दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है, तो इसके लिए एक रूल है, देखो। और रूल क्या है कि अगर आप ये कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट 2 हैं। एक क्लोरो है और एक इथाइल है। बोलो है कि नहीं? सबस्टिट्यूएंट कितने बताओ? 2 सबस्टिट्यूएंट है इसमें। बताओ कौन सा? एक तो कौन सा है? क्लोरो। और दूसरा सबस्टिट्यूएंट कौन सा बताओ? इथाइल। 2 सबस्टिट्यूएंट इसमें। और ऊपर वाली आप कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे ये वाली, तो इसमें सबस्टिट्यूएंट ओनली 1 है। ये लो, ओनली 1 ही है। बोलो सही नहीं? 1 ही तो है। अब ये नीचे कितना बड़ा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो 1 भाई, कनेक्ट तो 1 हो रहा है। अब इसके नीचे से कितना ही बड़ा हो जाएगा। देखो ये कार्बन चेन है, ये सबस्टिट्यूएंट। अब आगे जाकर के चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन सबस्टिट्यूएंट तो ये 1 ही माना जाएगा भाई। सही है ना? तो बताओ ऊपर वाली कार्बन चेन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट उसमें कितने बताओ? 1 सबस्टिट्यूएंट है और इसमें 2 सबस्टिट्यूएंट है। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट ज्यादा हो भाई। क्या रूल है बताओ? वो कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सबस्टिट्यूएंट ज्यादा हों, लेकिन दोनों सेम लेंथ की होनी चाहिए। ये दूसरा रूल है। पहला रूल तो वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। दूसरा रूल, अब दूसरा लगेगा, इसको आप सब रूल बोल दें। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट ज्यादा हो, सबस्टिट्यूएंट ज्यादा होने चाहिए। ठीक है ना भाई? ये अब जैसे मान लो मैं इस कार्बन चेन की बात करता आपको, ये कार्बन चेन है मेरे पास एक, ठीक है। और मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली ये वाली। कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं बताओ? एक आप इसमें ये वाली सिलेक्ट कर ली। बताओ इसमें सबस्टिट्यूएंट कितने आ गए? 1 आया है। और अगर मान लो मैं कार्बन चेन ये वाली सेलेक्ट न करके कार्बन चेन में ये वाली सेलेक्ट कर लूं, तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट कितने हैं? बोलो। 3 है ना? 2 तो क्लोरो ही हो गए, 1 नॉर्मल प्रोपिल हो गया। तो कितने सबस्टिट्यूएंट है? 3 है। तो बताओ मैं सीधी कार्बन चेन सेलेक्ट करूं या फिर मतलब 1 2 3 4 ये वाली करूं या फिर नीचे वाली सेलेक्ट करूं? सीधी कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? ये नीचे वाली क्यों नहीं कर रहे? पहला रूल तो वही है। फर्स्ट रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे आप। हाँ, 2 कार्बन चेन अगर सेम लेंथ की हो तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे, अदरवाइज पहला रूल। फर्स्ट रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये कार्बन चेन सही नहीं है, कार्बन चेन आपकी ये सही रहेगी। तो पहला रूल यही है, लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी है। ध्यान रखना, कौन सी सेलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना आपको। तो बताओ इसमें ये वाले सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और ये करें तो भी 6 आ रहा है। यहां प्रॉब्लम है, दोनों सेम लेंथ की हैं। ये कर रहे हैं तब भी 6 आ रही है, ये कर रहे हैं तब भी 6 आ रही है। कौन से सेलेक्ट करें? जिसमें सबस्टिट्यूएंट ज्यादा हो। अब सब रूल लग गया। वो कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो ये ऊपर वाला जो सिलेक्शन है आपका, ये रॉन्ग सिलेक्शन है, ये राइट सिलेक्शन है। ठीक है। दूसरा काम क्या होता बताओ? नंबरिंग का। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से, तो इधर से ही पड़ेगा पास। तो 1 2 3 4 5 6 ये लो, इधर से ही पड़ेगा।
अब लिखें इनको, आईयूपीएसी नेम हमेशा लिखा जाएगा तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाए तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ? क्लोरो सी से स्टार्ट है और इथाइल, ये क्लोरो है और ये इथाइल है, किसको पहले लिखा जाएगा? क्लोरो का सी, 1 क्लोरो, 3 इथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 1 क्लोरो 3 इथाइल हेक्सेन। तो एक ये वाला रूल भी समझ में आ गया आपको, क्या कि कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है कौन सी नहीं करनी है। अगर सेम लेंथ की हो तो, सही है ना भाई, सेम लेंथ की हो तो कौन सी कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको कहा कि भाई CCl4 का आईयूपीएसी नेम करें, किसका? CCl4 का। ये CCl4 लो, बोलो सही नहीं? अब बताओ इसमें सबसे पहला कौन सा रूल होगा? कार्बन चेन का सिलेक्शन। कितनी बारी सिलेक्ट करेंगे? एक बार, एक ही तो कार्बन, एक बार सिलेक्ट करेंगे। दूसरा काम, देखो मैंने आपसे कहा था कि 1 और 2 हो तो आप नंबरिंग मत करो चाहे, है ना, और 1 तो नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक ही कार्बन है तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और कर भी दो तो कर दो, ठीक है, और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या लगाते हैं? ओ सॉरी, Cl है, Cl है, Cl कितने Cl हैं? 4 Cl हैं, क्या लगाओगे बताओ? टेट्रा, 2 हो तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और Cl है टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो सबस्टेंट हो गए भाई, टेट्रा क्लोरो। नंबरिंग की नहीं इसलिए मैंने यहां पोजीशन नहीं लिखी, ठीक है। टेट्रा क्लोरो, फिर क्या आएगा बताओ? रूट वर्ड, एक कार्बन है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम बताओ इसका? टेट्राक्लोरो मैथेन। CH2Cl2 का बोलो, अब तो आराम से बता सकते हो आप, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। 2 Cl है, बोलो डाई क्लोरो, एक ही तो कार्बन है, मैथेन, डाइक्लोरोमैथेन, सही है। CHCl3 बोलो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरोमैथेन, डाइक्लोरोमैथेन, ट्राइक्लोरोमैथेन, टेट्राक्लोरोमैथेन, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गए? ये जो CH4 है ना, मैथेन, CH4 मैथेन ही तो है, तो मैथेन के सबस्टेंट हो गए। एक तो कौन सा? CHCl3, दूसरा CH2Cl2, तीसरा CH3Cl, और चौथा कौन सा? CCl4, सही है। एक H हटा के Cl जोड़ दिया, 2 H हटा के Cl जोड़ दिया, 3 H हटा के Cl जोड़ दिया। वापस बताओ इनके नाम एक बार, पहले वाले का बताओ। ट्राइक्लोरोमैथेन, दूसरे वाले का डाइक्लोरोमैथेन, तीसरे वाले का कहाँ है? ट्राइक्लोरो है, फिर वैसे ही बोल रहा नींद में ही। क्लोरोमैथेन, CH3Cl का नाम क्या है इसका? क्लोरोमैथेन, और इसका टेट्राक्लोरोमैथेन।